भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। यह व्रत कथा श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि अपने उन भक्तों से बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं जो पूर्ण श्रद्धा और लग्न के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। आइए हम भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता महालक्ष्मी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर आगे भगवान से तब कहने लगे कि हे भगवान, आपके श्री मुख से मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का पूर्ण विस्तार सुना, जिसे कि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। कृपया करके मुझे आप अब मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है एवं इसके व्रत को क्यों करना चाहिए, व्रत का विधान क्या है और एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कृपया कर आपके श्रीमुख से मैं सुनना चाहता हूँ, इसके विषय में आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण तब कहने लगे, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य इस एकादशी के व्रत कथा को श्रवण करने तथा व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। इसलिए व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तगण को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत का पालन करना चाहिए। ना ही उसे पर स्त्री का गमन करना चाहिए, ना ही उसे निंदक और मिथ्या भाषण का उपयोग करना चाहिए। किसी पापी का स्पर्श या ध्यान तक भी उसे नहीं करना चाहिए। इस महात्म्य के विषय में अति ही प्राचीन कथा है, मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। युधिष्ठिर तब कहने लगे, हे प्रभु, आपने हजारों यज्ञ तथा लाखों गौ दान करने को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बतलाया, तब यह सभी तिथियों में उत्तम किस प्रकार से हुई वह बतलाएं। भगवान ने कहा, हे राजन, सतयुग के समय की बात है। उस युग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह दैत्य बड़ा ही पराक्रमी तथा अत्यंत ही रौद्र रूप लिए हुए था। संपूर्ण देवताओं के लिए वह बहुत ही भयावह था। उस काल रूपी दुरात्मा महाअसुर ने सभी देवताओं पर विजय को प्राप्त कर लिया और उन्हें उसके ही अधिकारों से वंचित कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसने तो इंद्र पर भी विजय को प्राप्त कर लिया और उसे उसके सिंहासन से निष्कासित कर दिया। तब स्वर्ग लोक से निकाले गए सभी देवता त्राही त्राही करते हुए भगवान शिव के पास भयभीत होकर के जा पहुँचे। वहां जाकर के उन सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। फिर संपूर्ण हाल उनसे कह सुनाया। भगवान शिव तब कहने लगे, हे देवराजेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी तथा जगत के पालनहार, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में आप सभी जाओ। वह इस समस्या का निदान अवश्य ही निकालेंगे, वही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव के मुंह से यह वचन सुनकर के तब सभी देवता वहां जा पहुंचे जहां भगवान विष्णु शयन में लीन थे। क्षीर सागर में जब उन्होंने भगवान श्री हरि को शेष नाग पर शयन करते हुए देखा, तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आप तो सभी की रक्षाओं के स्वामी हैं, कृपया कर हमारी भी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर के हम सभी आपकी शरण में आए हैं।
आप ही जगत के पालनहार, कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति करता एवं संहार करता है। आप ही आकाश हैं और आप ही पाताल भी हैं। सूर्य, चंद्र, अग्नि, होम, हवन, आहुति, मंत्र हो या तंत्र, जप, यज्ञ इत्यादि भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीत करके हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है और अब हम सभी देवता इधर उधर छुपते भागते फिर रहे हैं। आप उन दैत्य से हमारी रक्षा करें। भगवान इंद्र के ऐसे वचन सुन करके तब श्री हरि कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य भला कौन है जिसने सभी देवताओं पर विजय को पा लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? उसके बारे में संपूर्ण बात मुझसे कह सुनाओ। तब इंद्र कहने लगे, हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो कि बड़ा ही बलवान और पराक्रमी था। उसका पुत्र मुर दानव नाम से विख्यात हुआ। वह भी पिता के समान ही अत्यंत ही पराक्रमी, बलशाली तथा देवी देवताओं को भय देने वाला है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वह निवास करता है। उस दैत्य ने सभी देवताओं को परास्त करके उन्हें उसके ही अधिकार से निष्कासित कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इंद्र के समान ही दिखने वाले एक दूसरे इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान किया है। दूसरी अग्नि, चंद्रमा, वायु, सूर्य तथा वरुण भी उसने ही निर्माण किए हैं। हमें स्वर्ग लोक से उसने निष्कासित कर दिया है एवं अपने ही अधिकारों से हमें वंचित भी कर दिया है। इतना सुनना था कि भगवान श्री हरि क्रोध से भर उठे, देवताओं को साथ लिया और वह चंद्रावती नगरी में जा पहुंचे। वहां देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उस गर्जना से त्रस्त होकर के संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। अब वह दानव भगवान श्री हरि को देख करके कहने लगा, खड़ा रह, खड़ा रह। उसके ललकार को सुन करके तब भगवान के नेत्र क्रोध पूर्वक लाल हो गए और उन्होंने कहा, अरे ओ दुराचारी दानव, मेरी इन विशालकाय भुजाओं को देख। यह कहते हुए भगवान श्री हरि ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। भगवान श्री हरि के प्रहार से सभी दानव डर और भय से कँपकँपाने लगे। फिर उन्होंने हिम्मत को फिर से बनाया और फिर भगवान श्री हरि पर उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी। इसी प्रकार से दोनों ही ओर से लगातार अस्त्र और शस्त्र का प्रहार होने लगा। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। लगातार 10,000 वर्षों तक उन दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थका हार करके तब भगवान बद्रिकाश्रम को चल पड़े। वहाँ हेमवती नामक एक सुंदर सी गुफा थी। उसमें भगवान ने प्रवेश लिया ताकि थोड़ा विश्राम हो जाए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी एवं इसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ पर योग निद्रा की गोद में लेकर के निद्रा में चले गए। भगवान श्री हरि के पीछे पीछे मुड़ भी जा पहुँचा। भगवान को सोया हुआ देख करके वह तब उन्हें मारने को उद्धत हो गया। जब भगवान श्री हरि सो रहे थे तभी उनके शरीर से एक उज्ज्वल, कांतिमयी एवं दिव्य रूप वाली देवी का प्राकट्य हुआ। देवी ने जैसे ही मुर को देखा तब उन्होंने मुर को ललकारा। देवी के साथ मुर का घनघोर युद्ध हुआ। फिर देवी ने तत्काल ही दानव को मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि की निद्रा टूटी तब उन्होंने देवी को देखा। देवी को देखते ही कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? इस बात पर देवी ने संपूर्ण बातें कह सुनाई। तब भगवान श्री हरि ने देवी से कहा कि
कर्म से तीनों लोकोक्त मुनि एवं देवता आनंदित हुए हैं तुम्हारे इस कर्म से। अतः तुम्हारी जैसी रुचि है उसके अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि मैं उस वरदान को ना दूं। वह कन्या साक्षात एकादशी माता थी। उन्होंने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि सच में आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान हूँ, साथ ही साथ सब प्रकार की सिद्धि देने वाली भी हो जाऊं। हे प्रभु, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को भी उपवास करेंगे, उन्हें सभी प्रकार की सिद्धि एवं समस्त कामनाओं की भी पूर्ति हो। भगवान श्री हरि तब कहने लगे कि जो तुम कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह वरदान पाकर के एकादशी माता बहुत अधिक प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह वैकुंठ धाम में वह स्थान प्राप्त करता है जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान है। यदि मनुष्य एकादशी महात्म्य का पाठ करता है तब उसे सहस्त्र गोदान के पुण्य का प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी संपूर्ण प्रकार के पापों से मुक्ति देने वाली कथा है। निःसंदेह ही ब्रह्म हत्या हो या फिर भ्रूण हत्या, व्यक्ति इन सभी पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को पाता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। कल के वीडियो में हम आगे की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।